पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अक्टूबर माह आ रहा है। पिछले अक्टूबर में मैं अनेकों क्लास डाला था रोसरी के विषय में, रोसरी माला के विषय में। अक्टूबर माह को कलीसिया ने रोसरी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए रोसरी माह के रूप में घोषित किया है। रोसरी का पर्व, ये सब कैसे हैं, एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। क्लास का लिंक इसमें डालूंगा, ज़रूर उसको देख लीजिए। मैं ये क्लास आज आपसे यही अनुरोध करने के लिए ले रहा हूँ। अक्टूबर 1 तारीख से 31 तारीख तक हम इस वर्ष में एक निर्णय करेंगे। ये निर्णय है, एक संपूर्ण रोसरी करेंगे। संपूर्ण रोसरी क्या है? आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद, महिमा का भेद, ये चारों भेद पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सारे संसार कोविड से पीड़ित है। हम इसके द्वारा संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, गरीब लोगों के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं। अनेकों ऐसे युवक युवतियां हैं, पढ़ाई किया है लेकिन रोजगार ही नहीं है। अनेकों ऐसे युवक युवतियां रो रहा है, विवाह करना चाहते हैं लेकिन कोई रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है। अनेकों का विवाह हुआ, वो टूटा है, दोनों अलग रह रहा है या लड़ाई झगड़ा है। ऐसे अनेकों परिवार है जहां पारिवारिक प्रार्थना नाम की एक चीज नहीं है। कई लोग मुझसे प्रार्थना मांगते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या आपके जीवन में प्रार्थना है? आप लोग प्रार्थना करते हैं? कई लोग बोलते हैं, हाँ मैं अकेला प्रार्थना करता हूं। लेकिन अनेकों का उदाहरण है, उनके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। ब्रदर, आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनेगा। नहीं, मेरे पास कोई करिश्मा ही नहीं है। यदि आप प्रार्थना करोगे आपको मिलेगा। बाहर बारिश हो रहा है, यदि आपको मटके में पानी भरना है, मटके को आपको खुला रखना पड़ेगा। बारिश तो तेज हो रहा है लेकिन आपने मटके को उल्टा रखा है, उसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिर सकता। चाहे मैं कितना भी प्रार्थना करूं, आप मटके को उल्टा रखा है, आपको आशीष कैसे मिलेगा? इसलिए आपको भी खुलने की जरूरत है। पारिवारिक प्रार्थना जहां नहीं हो रहा है, पारिवारिक प्रार्थना शुरू करना है। परिवार में हर रोज बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को मैंने कहा एक साइड से पढ़ना शुरू कीजिए, एक साइड से पढ़ करके जाना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 से शुरू कीजिए। पुराना विधान शुरू में नहीं पढ़िए। नया विधान को 2-3 बार खत्म कीजिए। नया विधान, विशेषकर सुसमाचार आपको एकदम अच्छी तरह समझना चाहिए। इसके बाद आप पुराना विधान को पढ़ना, अन्यथा कई खतरा है उसके अंदर। नया विधान प्रभु यीशु मसीह का क्षमा करने वाला प्यार नहीं समझा, आप पुराना विधान को पढ़ करके जाएगा, उसके अंदर कई चीजें आपको जो है उल्ट पुल्ट लगेगा। यहां क्षमा की बात कहता है, वहां मारने के विषय में लिखा हुआ है। यहां गरीबों को या अन्य लोगों का सेवा करने के विषय में, वहां राजाओं के द्वारा प्रताड़ने का, लूटने का, यह सब बातें लिखा हुआ मिलेगा। तो ईसा मसीह के जो प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम, उसके अनुसार हमें पुराने विधान के अंदर मसीह को ढूंढने के लिए पुराना विधान को पढ़ना है। हर जगह पर कहां मसीह है इसको देखना। तो बाइबल रोज कम से कम एक अध्याय पढ़ने का एक निर्णय है। दूसरा,
परिवार की प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक मैंने इसलिए बनाया, परिवार मिलकर के प्रार्थना करें, एक अगुवा व्यक्ति और अन्य लोग उनका साथ प्रार्थना करने वाला, इस रीति से इस प्रार्थना किताब को बनाया हुआ है। तो पारिवारिक प्रार्थना मिलकर के करना है। इसके बाद एक रोजरी माला करना है। इस प्रकार कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना होता है। इसे परिवार का पवित्र घड़ी कहते हैं। तो ये अक्टूबर महीने में आप एक निर्णय कीजिए और व्यक्तिगत रूप से 4 रोसरी करने का प्रयत्न कीजिए। अनेकों लोगों को मेरे मन में बार बार प्रेरणा आ रहा है, इस प्रकार जो 4 रोजरी करने वालों का जीवन में बहुत बदलाव होने वाला है। ये रोजरी क्या है, रोजरी क्या कैसे करना है, इसका भी क्लास डाला हुआ है, इसको आपको देखना है। मैं इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा, आप उसके अनुसार रोजरी के विषय में ये सब सीख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा है। केवल इतना बोल करके दूंगा, रोसरी कोई गलत प्रार्थना नहीं, पूरे रोसरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है, बाइबल का मनन चिंतन करना है। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य, प्रभु ईसा मसीह का जन्म से लेकर के जो स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा आने के विषय में जो मनन चिंतन है, और 20 उन भेदों के द्वारा हम लोग मुक्ति कार्य को अर्थात पूरे बाइबल को पढ़ने का बराबर होता है। तो बाइबल के वचनों को, उन घटनाओं को रोज मनन चिंतन करने का एक उत्तम तरीका है रोसरी प्रार्थना करना। जो लोग 4 रोसरी करता है, ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करता है। सबसे पहले उस घटना पर मनन चिंतन करना है, इसके बाद कोई इंटेंशन, निवेदन रखना है, इसके बाद जो प्रार्थना है, हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया प्रार्थना, इसको करना है। इसके बाद एक फातिमा प्रार्थना है, वो करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके द्वारा शैतान पर विजय हो सकता है। अनेकों लोगों को इसके द्वारा बीमारियों से मुक्ति मिला है। अनेकों को अपने मन्नत, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हुआ। मैं एक साक्ष्य अभी याद आ रहा है विवाह का बोला, जब जबलपुर की घटना है। मैं एक एरिया में, एक गांव में थोड़ा सेवा करने के लिए निकला, क्योंकि वो गांव का नाम तो ईसाई मोहल्ला है, लेकिन कोई वहाँ का ईसाई धर्म पर नहीं चल रहा था। उनके पूर्वज लोग शायद चर्च से जो अनाज वगैरह खाने वगैरह जब मिलता था तब ईसाई बने थे, लेकिन उनके बच्चे लोग आकर के कोई चर्च नहीं जाते थे ऐसा। लेकिन वहाँ के जगह को ईसाई मोहल्ला था। मैं पल्ली पुरोहित के आग्रह से अनुमति लेकर वहाँ पर गए, बच्चों को इकट्ठा किया, कैटेकिज्म सिखाना शुरू किया। ऐसा कर करके मैं वो बच्चों को बाइबल दिया, रोजरी माला दिया, रोजरी करना सिखाया, एक्शन सॉन्ग सिखाया। काफ़ी मैं वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा कर करके कार्य करना शुरू किया था। उस समय पर मई महीने की एक घटना है। मई महीना शुरू होते ही हम लोगों ने निर्णय किया, हर घर में हम लोग हर रोज रोसरी जपने के लिए जाएंगे। बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, रोसरी हर घर में शुरू किया। शुरू करते ही मुझे एक रिट्रीट के लिए कहीं जाना था, तो मैं बहुत निराश हो गया। ये जो एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था, बच्चे सब इकट्ठा हुआ, बड़े को भी बहुत उत्सुकता आ गया था, लेकिन मुझे एक रिट्रीट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तब मैं सोचने लगी, वहाँ एक पढ़ी लिखी लड़की थी, करीब मेरे ख्याल में 30-35 साल की उम्र होने वाली थी, शायद मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी उम्र हो चुकी थी। लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा था। घर में मम्मी है, पापा नहीं है, पैसा सब इकट्ठा करके, सोना सब खरीद करके सब तैयार करके बैठी है, लेकिन उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। बहुत हताश थे, लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने उस लड़की से आग्रह किया,
मैं ऐसे से जा रहा हूँ, क्या आप ये रोसरी को लीड कर सकती है? उसने बोला हाँ अंकल मैं करूँगा। मैं गया, मेरा मन तो उधर था। हाँ, रिट्रीट के बाद तुरंत मैं फिर उस गांव में आए। गांव में आकर के मैंने बच्चों में जाते हैं, बच्चे सब इकट्ठा होते हैं, बच्चों से पूछा दीदी आती थी? बोला दीदी 1 सप्ताह तो आई, इसके बाद उनका शादी होकर के गया। घटना क्या है मालूम है? ये जब से मैं गया और रोसरी करने के लिए हर रोज एक एक घर में जाना शुरू किया, प्रार्थना चल रहा था, उससे 1 सप्ताह हुआ, उनको देखने के लिए दूर से एक लड़का आते हैं, एक टीचर आते हैं। उस लड़का भी कैसे है, उनका विवाह सब निश्चित किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में वो जो लड़की का घर वाला हट गया, नहीं होगा बोल करके। तब उनको किसी के द्वारा पता चला ऐसे एक लड़की है, तो रिश्ता लेकर के यहाँ पर आया। इन्होंने देखा अच्छा लड़का है, टीचर है, ये सब बोल करके हम तैयार है। बोला अगला सप्ताह यहाँ घर तो पहले से पैसा सब लेकर के शादी के लिए तैयार था, अगला सप्ताह उसके साथ उसका विवाह हुआ। वो अपना लड़के के साथ चला गया था। लेकिन बच्चों ने कहा हम लोग अंकल इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते थे करके, मुझे बड़े खुशी हुआ। ये बात जो है उस बेटी ने स्वयं जबलपुर के एक पल्ली में आकर के उसके गवाही भी दिया था, ऐसे ऐसा घटना हुआ। और उनको सिर दर्द रहता था, वो सिर दर्द इस रोजरी माला जब रोज करने लगा उसके द्वारा हट गया। आदि आदि कई उन्होंने उसके द्वारा गवाही भी दिया। ये हमें मदद देगा, हमारे फायदा के लिए भी है। जिसके विवाह में कोई बाधा है, जिन्हें संतान नहीं है, ये अक्टूबर महीना विशेष रूप से मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। यदि आप एक निर्णय करेंगे हर रोज ये चारों रोसरी, सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। यीशु मसीह का 12 साल का उम्र तक बचपन का आनंद का भेद में, उनका पब्लिक लाइफ प्रकाश के भेद में, उनका दुख कष्ट दुख के भेद में, और उनके जीव उठना स्वर्ग जाना, ये सब महिमा का भेद में। तो ईसा मसीह के वो मुक्ति कार्य, हमें जो मुक्ति देने वाले वो कार्य बाइबल का निचोड़ के रूप में हम लोग चारों रोसरी करने का निर्णय कीजिए। 4 रोसरी करते वक्त केवल शुरुआत में जो पहला ये पिता हमारे, 3 प्रणाम मरिया और जो प्रेरितों का धर्म सरोज केवल पहले बोलना है, और जो स्तुति विनती सबसे लास्ट में बोलना है। और आपको चारों इकट्ठा करने का समय नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सुबह के समय पर आनंद का भेद, दोपहर के पहले प्रकाश का भेद, दोपहर का 3 बजे का आसपास दुख का भेद, और शाम के समय पर महिमा का भेद सबसे उत्तम समय है। यदि ऐसा करने के लिए समय नहीं, चारों इकट्ठा भी कर सकता है। मान लो आनंद का पहला भेद बोला, इसके बाद आपको कुछ काम आ गया, छोड़ दीजिए, आप काम कीजिए, इसके बाद आकर के आगे कीजिए। समय के अनुसार एक एक भेद कीजिए। चारों इकट्ठा करना है, चारों कीजिए, लेकिन एक निर्णय कीजिए, हर रोज चारों रोसरी करने का प्रयत्न करूं। मैं आपको बताऊं, मैं प्रयत्न करता हूं हर रोज ये चारों रोसरी करूं। करुणा रोसरी करने का, क्रूस की रास्ता जो 14 स्थान पर मन चिंतन करना, ये सब मैं रोज करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी मेरे से भी छूट जाता है, और तुरंत मैं जाकर के उसके लिए पाप स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने प्रभु के सामने एक वादा किया है ये प्रार्थना में रोज करने का। और 4 रोजरी नहीं, कई बार अनेकों रोजरी हो जाता है। जब भी समय मिलता है मेडिटेशन करना, मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना, किसी मतलब के लिए समर्पित करना। अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं, उनके लिए रोजरियां अर्पित करता हूं। यदि ईश्वर की कृपा अनुग्रह हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा किसी को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ये रोसरी करना आप प्रयत्न कीजिए, एक निर्णय कीजिए। तो अक्टूबर महीना 1 तारीख से हम लोग मिल करके हजारों रोजरी प्रतिदिन, हजारों लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। और मैंने एक और बात इससे पहले क्लासों में भी बताया था,
हमारी प्रार्थना 7 बजे शाम को पारिवारिक प्रार्थना रखा है, और उस समय पर जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग मेरे से पूछा है क्या आप YouTube में प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे ये अभी बताना चाहूँगा, YouTube में मिस्सा देखना, YouTube में आराधना, YouTube में प्रार्थना, कई लोग बोलते हैं शाम को फलाने के प्रार्थना चलता है उसमें भाग ले रहा है। देख लो, मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका पारिवारिक प्रार्थना में ये YouTube से नहीं चलेगा। मेरी क्लास प्रार्थना के समय पर आप नहीं देखना है बिल्कुल। शाम के समय पर परिवार मिलकर के बैठकर प्रार्थना करना, उसमें YouTube नहीं चलेना। YouTube में देखना, वो एक वीडियो देख रहे, फिल्म देख रहा है। हाँ, अगर आप प्रार्थना के मूड में प्रार्थना करते हुए बैठा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो सकता है। शाम को यदि कहीं भी आराधना भी चल रहा हो, उसको आप छोड़ दीजिए, परिवार बैठ जाइए। यदि केवल पति पत्नी है, बैठ जाइए, आराधना छोड़ दीजिए, टीवी का और मोबाइल का जो आराधना छोड़ दीजिए, उससे आशीष नहीं। बल्कि यदि आप पति पत्नी घर में बैठेगा, एक हृदय एक मन होकर, उनके आपके बीच में ईश्वर उतर के आता है, तो बाइबल पढ़ना, रोजरी करना, प्रार्थना में बैठना, पवित्र घड़ी घर को बनाना जरूरी है, घर में बनाना जरूरी है। इसके लिए एक निर्णय कीजिए। मैं इसलिए 1 तारीख के पहले आपको ये क्लास दे रहा हूं, ताकि अभी से परिवार मिलकर के एक निर्णय करें अन्य कामों को कैसे हम करना है। शाम को यदि 7 बजे आप फ्री है, 7 बजे से 8 बजे तक पारिवारिक प्रार्थना में बैठ जाइए। हम लोग उस समय पर सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। जितने भी लोग आप लोग प्रार्थना मांगा है, सबों के लिए हम लोग उस समय पर प्रार्थना कर रहा है। और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप के लोगों से भी आग्रह किया है, ये 7 बजे के समय हमारे जितने भी पुरोहित भाई लोग, सिस्टर लोग, ये सब है, सबों के प्रार्थना का समय है संध्या का 7 बजे। इसलिए हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है 7 बजे परिवार का प्रार्थना हो। यदि आप केरल देश साउथ में जाएंगे, अधिकतर घरों में ये शाम का समय प्रार्थना का समय रहता है। अधिकतर घर मैंने देखा है, ये शाम का समय प्रार्थना का समय। हमें प्रार्थना का समय बनाना है, शैतान को भगाने का, ये अंधकार का पाप हमारे घर में, हमारे मन में ना आने का, ये लड़ाई झगड़ा ये सब हट जाएगा जब परिवार एक साथ प्रार्थना करेंगे। इस अक्टूबर महीना प्रार्थना का महीना बनाइए, और आप अपना जीवन को अन्य लोगों को देने का, क्योंकि अक्टूबर महीना कलीसिया के जो सेवा कार्य करने वाले लोगों का विशेष एक महीना भी है। जो कलीसिया के लिए हम लोग जो मदद करना है, और कलीसिया में जहां कहीं भी जो सुसमाचार का जो कार्य चल रहा है, उसका ये सब सेवा कार्य का भी एक महीना है। इसलिए मिशन मंथ भी इसे कहते हैं, मिशन मंथ। मिशन संडे आते हैं, और मिशन मंथ भी अक्टूबर को कहते हैं। मैं अक्टूबर 1 तारीख से यहाँ से जा रहा हूँ एक मिशन कार्य के लिए। 31 तारीख तक बरेली डायसिस के मिशनों में कार्य करने के लिए प्रभु ने चुना है। वहाँ के लिए जा रहा हूँ। आपकी प्रार्थना हो, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आपसे ये मिशन कार्य इसलिए मैंने कहा, आप रोसरी प्रार्थना को कोशिश कीजिए, ये मिशन कार्य के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए। आपके घर में किसी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ऐसे हजारों लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्हें पैसों की जरूरत है। आपको मकान की जरूरत है, ऐसे हजारों लोगों को मकान मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। आप अपने जीवन का उदाहरण सबसे पहले अपने परिवार में और अपने पड़ोस में, अपने कलीसिया में, इस मिशन मंथ में दे करके एक मिशन कार्य कीजिए। परिवार में और पड़ोस में, अन्य लोगों में आपका जीवन का उदाहरण। मैंने पहले एक क्लास में बताया था, हमें 5वां सुसमाचार बनना है।
4 सुसमाचार बाइबल में है, उसको अपने जीवन में उतार कर हमारे जीवन के उदाहरण को हमें दूसरों को देना है। ये 5वां सुसमाचार, उसकी घोषणा ये मिशन महीने में हम करेंगे। आइए हम एक निर्णय करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जितने भी लोग मिशन कार्य में लगे हुए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे धर्म बहनों के लिए, हमारे सेमिनारियंस के लिए, जितने भी सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। सारे संसार में ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, इसकी घोषणा हो सके। सब लोगों को, संसार को मसीह के द्वारा उद्धार मिले, छुटकारा मिले, पाप मुक्ति मिले, स्वर्ग राज्य मिले। इस कार्य हम इस महीने में करेंगे। प्रार्थना भक्ति के द्वारा सब सुसमाचारों के प्रेरिताई कार्यों के रानी हैं माता मरियम। उनके साथ रोजरी प्रार्थना करते हुए हम ये कार्य करेंगे। निर्णय कीजिए सब पुरोहितों के लिए, अपने पल्ली पुरोहित के लिए, हमारे बीच में सेवा करने के लिए सभी सिस्टर्स, सबों को याद कीजिए। हमारे सभी बिशपों के लिए, संत पापा के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया एक हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।